मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना करूंगा। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। आईनी अदालत को बेंच का नाम दें या कोई और, लेकिन मुतालिबा हमारा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। सानिया कारसाज के 17 बरस मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा अपोजिशन के साथ मिलकर आईनी तरमीम करना चाहता हूं, इसके लिए हर मुमकिन कॉम्प्रोमाइज किया। आज रात मौलाना फजलुर रहमान से इस मामले पर आखिरी मुलाकात करूंगा। अपोजिशन राजी न हुई तो मजबूरन दस्तयाब अक्सरियत को साथ मिलाकर आइन साजी करना पड़ेगी। अब हम मजीद इंतजार और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लौटूंगा। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। काबीना की सदर या वजीर आजम को भेजी गई सिफारिशात से मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बनाया जाएगा। तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 11 बजे और कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे तलब। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पार्लिमानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, मिलजुल कर आईनी तरमीम करेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मामला तकरीबन तय हैं। बैरिस्टर गौहर की फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है आज बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उनके मशवरे के मुताबिक हम अपना ऐलान करेंगे। हुकूमत की तरफ से आज चौथा मुसवदा मिला। हमारी मीटिंग जारी थी कि मुसवदे की मंजूरी की खबर आ गई। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। हुकूमती और पीटीआई वफूद फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात के बाद रवाना। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल जाएंगे। 5 रुकनी वफ्द में बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहेंगे वो करेंगे। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान मौजूद होंगे। 5 अशखास डेजिग्नेट हुए हैं, इसमें एक आपका भाई आपके सामने बैठा है, दूसरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं और हमारी चीफ विप आमिर डोगर साहब मुल्तान से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब। तहरीक इंसाफ को ही मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इस मामले पर कराची और इस्लामाबाद चैम्बर्स में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने दूसरी बार वजाहत जारी की। जराये के मुताबिक जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार।
मुअत्तल अरकान के बहाली से मुताल्लिक किसी फैसले पर ना पहुंच सका, इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलेंगी या तहरीक इंसाफ को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो गया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मुअत्तल अराकीन को बहाल करना चाहिए। कानूनी माहिरीन की तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी करेगा के लिए तैयार है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया। खत में अमरीकी सदर से डॉक्टर आफिया सदीकी की सजा की मुआफी की दरख्वास्त। वजीर आजम ने लिखा, आपको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दोस्त पाया। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंसानी बुनियादों पर आफिया सदीकी की रिहाई का ऑर्डर करें। मेरे साथ डॉक्टर आफिया की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मुंतजिर हैं। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो गलत हो गया, ये तो तालिबान बड़े भले लोग हैं, ये तो हमें इनको वापस ला के बसाना चाहिए, ये तो बड़े गुड तालिबान हैं, ये तो हमारे भाई हैं, लाओ इनको वापस लाओ, सेटल्ड एरियाज में लाके सेटल करो। दोनों जिन्होंने किया था, दोनों साहिबान अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। आज उन दहशत गर्दों को लाके जब वापस बसाया गया है, वो कभी बलोचिस्तान में हमले करते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते हैं। कुछ लोगों ने तालिबान को मुल्क में बसाया, गुड और बैड तालिबान का नारा लगाया। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो इसी का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि दहशतगर्द कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पेशावर और कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगे? अता तारर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन में रिफॉर्म्स तरमीम के जरिए ही आ सकती है। बदकिस्मती से हम अच्छी बातों को भी सियासी इख्तलाफात की नजर कर देते हैं। पाकिस्तान ने 44 माह बाद होम ग्राउंड पर जीत का मज़ा चख लिया। इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 297 रन के ताकुब में 144 पर ही ढेर। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने मेहमान बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। नुमान अली ने 8 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान के 2 शिकार। पहले टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इंग्लिश खिलाड़ी दूसरे मैच में नाकाम। बेन स्टोक्स 37, ब्राइटन कॉरस 27 और ओली पोप 22 रन बना सके। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लैंड की एक ना चलने दी। दोनों इनिंग्स में 20 विकेटें उड़ाई। नुमान अली ने मैच में 11 विकेटें ली। साजिद ने 9 को आउट किया। नुमान ने मुल्तान में अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग की। हैदराबाद में नुमान अली के घर जश्न, मिठाइयां तकसीम की गई। 1955 के बाद होम ग्राउंड पर 10 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बन गए। वेल डन टीम पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा वेल डन टीम ग्रीन वेल डन। कप्तान शान मसूद कहते हैं नुमान अली और साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग की। टीम की जीत में सब खिलाड़ियों का बहुत अहम किरदार रहा। बहुत मुश्किल से और लंबे इंतजार के बाद कामयाबी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट को जीत की अशद ज़रूरत थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। कंडीशंस को देखकर स्पिनर्स को मौका दिया। इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स बोले, विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हमें प्रेशर में रखा। दिफाई और मोहतात इनिंग्स खेलने पर मजबूर थे।